मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदांत क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग मैथ के इस सवाल को हल करेंगे। ये जो घड़ी की सुई वाला सवाल है 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया है और इस सवाल को देखकर बहुत सारे छात्र डर जाते हैं कि ये सुई वाला जो सवाल है ये कैसे बनेगा। कभी हमने तो पढ़ा है नहीं, लेकिन ये आपकी किताब में दिया है और ऐसे सवाल आपसे 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में भी और 2025 के सेकेंड शिफ्ट में दोनों में पूछा गया है। तो हो सकता है कि 2026 के आपके पेपर में पूछ दे, लेकिन ये बनेगा कैसे, सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए। इसको बनाने के लिए आपको दो चीज का जानकारी होना चाहिए। पहला कि घड़ी की सुई द्वारा, घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना डिग्री का होता है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। यदि आपको इन दोनों फॉर्मूला के बारे में मालूम है तो इससे आसान सवाल कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो चलिए दोस्त आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले मैं जो आपको छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं उसको आप लोग कवर कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग इसको समझिए। मान लेते हैं ये एक घड़ी वाली सुई है और घड़ी की सुई कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। आप लोगों को सुई देखने आता है ना, घड़ी की सुई कि मिनट वाली सुई कौन होता है, घंटे वाली सुई कौन होता है और सेकंड वाली सुई। यदि घड़ी की सुई देखने नहीं आएगा तो इस सवाल को कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले आपको घड़ी की सुई देखने आना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि जो घड़ी की सुई होती है वो वृत्ताकार होती है और वृत्त टोटल कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। इतना आप लोग को मालूम है। मान लेते हैं ये घड़ी है, घड़ी का केंद्र है और ये उसकी सुई की लंबाई है और ये कौन सुई है, मिनट वाली सुई है। मान लेते हैं ये मिनट वाली सुई है। और आप ही बताइए कि मिनट वाली जो सुई होती है पूरे घड़ी को एक चक्कर मारने में कितना समय का लेती है। जो मिनट वाली सुई है पूरे घड़ी को एक चक्कर मारने में कितना मिनट का टाइम लगी, तो मिनट वाली सुई एक चक्कर घड़ी की मारने में टोटल 60 मिनट का समय लगी। 60 मिनट का समय लगी और 60 मिनट में एक चक्कर मारेगी तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। और 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, ये गुणा में तो कितना हो जाएगा दोस्तों, भागा में 60 से कट जाएगा 6 बार में। यानी कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ये आपको याद होना चाहिए। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब हम बात करते हैं ये मिनट वाली जो सुई है, ये मिनट वाली जो सुई है यहां से यहां तक आ गई, यहां से चलते 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 यहां तक आ गई। तो इसके बीच में कोई कोण तो बना होगा ना, या बाहर से कोई कोण बनाया होगा या अंदर से कोई तो एक एंगल बना होगा ना, क्योंकि दो रेखा के बीच में एक छोटा सा कोण होता है। और इसी कोण के बारे में हमसे पूछ रहा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसके अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या त्रिज्या खंड दिखाई दे रहा है। यदि आपको त्रिज्या खंड नहीं दिखाई तो भी याद रखिएगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360, थीटा बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये हुआ आपका दूसरा फॉर्मूला। यदि आपको ये दोनों फॉर्मूला याद है तो इस सवाल को आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए अब आप सवाल को पढ़िए। सवाल दिया गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो 40 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो घड़ी की सुई की लंबाई है, क्या हम इसको त्रिज्या बोल सकते हैं, यस और नो, क्योंकि वृत्त केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है सुई की लंबाई, सुई की लंबाई कितना दिया है दोस्त, सवाल में दिया गया है आपके 7 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई को किससे हम लोग को डिनोट करना है, आर से सूचित करना है। सुई की लंबाई को यहाँ पर आर से सूचित करना है क्योंकि त्रिज्या बराबर होगा आर, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। और घड़ी की मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और टोटल सवाल में कितना मिनट पूछा है, तो 40 मिनट पूछा है। तो आप ही बताइए कि एक सेव का दाम है 6 रुपया, एक सेव का दाम है 6 रुपया, तो 40 सेव का दाम कितना होगा, तो आपको 240 रुपया होगा। तो इसी प्रकार 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण है, तो 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, तो 40 मिनट में बन जाएगा 240 डिग्री का कोण। यानी कि यहाँ पर थीटा बराबर कितना दे दिया है, 240 डिग्री दे दिया है। अब इसके आगे आपको करना कुछ नहीं। अब सवाल में क्या दिया गया है कि इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि तय किया गया क्षेत्रफल,
तय किया गया क्षेत्रफल बराबर मतलब कौन चीज, पहले सुई की यहाँ थी, यहाँ से चलकर यहाँ आ गई, इसके बीच में जो स्पेस है उसको क्षेत्रफल बोलेंगे, पेंट करने वाले भाग को क्षेत्रफल कहेंगे। और क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या बताया हमने, थीटा बाटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बाटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, बस हो गया। थीटा हम लोग का आया है 240, पाई का बाटा में 360 हो गया। पाई का मान हम लोग जानते हैं कि 22/7 होता है। और यहाँ पर त्रिज्या घड़ी की सुई की लंबाई कितना दिया है, तो 7 दिया है, और इसका 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको क्या चीरफाड़ करने आ जाएगा, तो चीरफाड़ करने आ जाएगा, तो इसका चीरफाड़ कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है कि वही चीज कई बार 2 बार। 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। और 3 से कटने वाला कोई नहीं है, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 में यदि हम 11 से गुणा करते हैं तो 308 बटा में 3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं। यदि आप इतना आंसर नहीं लिखना चाहते हैं, दशमलव में लिखना चाहते हैं, तो भाग दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 छके 18, 3 छके 18, 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का सही उत्तर। क्या आप लोगों को समझ में आया, यस और नो? आपको यस सर हमको समझ में आ गया, ठीक है। वीडियो कम करे बड़े साहब। तो यहाँ से 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर आ गया। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। वही ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है HW के लिए, ये 2025 के सेकंडशिप में पूछा गया है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर से जरूर बताना है। और आप लोग बताइए क्लास कैसा लगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।